Hello and welcome to my YouTube channel Learn English with Gyan Prakash. Today we will discuss future perfect continuous tense. So let's start now. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो होता है क्या कि समय के साथ क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि लगा रहे। अब सबसे पहले समझिए इसका सिचुएशन कि आखिर इसका प्रयोग करते कब हैं। तो याद रखिएगा कि कोई काम अभी शुरू हुआ नहीं है बल्कि फ्यूचर में शुरू होगा, यानी भविष्य में शुरू होगा और वहाँ से वो चलता रहेगा। फिर से समझिए, भविष्य में शुरू होगा और वहाँ से वो जारी रहेगा। जैसे तुम 2 बजे से पढ़ते रहोगे, यानी अभी शुरू नहीं किया है आपने पढ़ना, भविष्य में एक समय है वहाँ से आपकी काम की शुरुआत होगी। अगर इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है चीज़ों को तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। अब आप इसमें देख रहे हैं क्या कि फॉर सिंस का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि फॉर या फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये याद रखना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के बदले फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब साफ है कि सिंस का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। जब बात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आती है तो उसमें सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। हालांकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हेल्पिंग वर्ब्स देख लीजिए, इसके शैल और विल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और फ्रॉम जो है ये आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके बदले? तो सिंस के बदले। क्योंकि सिंस का भी जो प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं। फ्यूचर में सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग हो जाता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे वह 2 बजे से किताब पढ़ता रहेगा, यानी 2 बजे काम की शुरुआत होगी, उस समय से ये जारी रहेगी। तो चलिए इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट वह का हो जाएगा ही है तो अपने बाद क्या लेगा? तो विल। फिर हैव बीन तो हैव बीन कीजिए। फिर V4 पढ़ना का V4 क्या होता है? तो रीडिंग होता है, तो रीडिंग कर दीजिए। किताब है तो अ बुक भी लगाना होगा। और उसके बाद है 2 बजे से, तो 2 बजे पॉइंट ऑफ टाइम का बोध कराता है, तब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम 2 o'clock। लेकिन यही रहेगा कि वह 2 घंटों से किताब पढ़ता रहेगा। तो चूंकि 2 घंटा पीरियड ऑफ टाइम होता है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिर 4 लगाना होता। तो क्या बन जाता? हिंदी सेंटेंस होता वह 2 घंटों से किताब पढ़ता रहेगा, तो इंग्लिश होता ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। तो इस तरीके से 4 का प्रयोग करते हैं। अब इसी तरह से और एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं सोमवार से खेलता रहूँगा। तो चलिए मैं का आए ये अपने हिसाब से सेल ले लेगा,
फिर हैव बीन लगाते हैं, फिर भी फॉर खेलना का भी फॉर प्लेइंग, और उसके बाद है सोमवार से, तो सोमवार भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए फ्रॉम लगाना होता है, फ्रॉम मंडे, यानी आई शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मंडे। तो इस तरीके से ये आपका सिंपल सेंटेंसेज बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इसके और भी आगे के जो फॉर्म्स हैं अब हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, जो नेगेटिव होता है और इंटरोगेटिव होता है। वह 2 दिनों से पढ़ता रहेगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। वह है तो हो जाएगा ही, फिर उसके बाद ही है तो विल लगेगा, फिर हैव बीन लगाना होता है जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख चुके हैं, फिर पढ़ना का भी फॉर आएगा तो भी फॉर हो जाएगा रीडिंग, फिर है 2 दिनों से, तो चूंकि ये पीरियड ऑफ टाइम का बोध कराता है इसलिए से का मीनिंग 4 हो जाएगा, और 2 दिनों का 2 डेज। तो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। इसको आप नंबर 1 कर लें। अब नंबर बी में इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो वह 2 दिनों से नहीं पढ़ता रहेगा। तो नेगेटिव बनाना है तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट लगाते हैं या इसके साथ लगाते हैं। तो ये ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज होगा, या ही वॉन्ट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज होगा। तो चलिए बना लेते हैं। ही विल नॉट, आप चाहें तो इसे वॉन्ट भी कर सकते थे, फिर हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, फिर नंबर सी हो जाएगा। इसकी शुरुआत अब क्या से करते हैं तो बन जाएगा क्या वह 2 दिनों से पढ़ता रहेगा। चूंकि ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क देना है, और आप सब जानते हैं कि अब चूंकि क्या से शुरुआत हो रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तब सब्जेक्ट आएगा। तो वह है तो हेल्पिंग वर्ब इसका विल हो जाएगा, फिर ही, और फिर हैव बीन के बाद भी फॉर लगाना पड़ता है तो लगा दीजिए रीडिंग, उसके बाद फॉर 2 डेज। चूँकि क्वेश्चन है इसलिए आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क देना होगा। चलिए नंबर डी देख लेते हैं। अब इसका नेगेटिव बनेगा क्या वह 2 दिनों से नहीं पढ़ता रहेगा। तो नहीं आ गया, नेगेटिव आ गया क्वेश्चन में, तो फिर या तो वॉन्ट करेंगे या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। तो दोनों तरीका से बना लेते हैं। तो वॉन्ट ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, और या आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। तो यहाँ विल ही नॉट, फिर बाकी जो है उसको उतार दीजिए, बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। नंबर ई में कर दीजिए। अब क्यों, कब, कैसे, कहाँ लगाना होता है मेन सेंटेंस में। तो बन जाएगा वह 2 दिनों से क्यों पढ़ता रहेगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। चूँकि क्यों आ गया तो सबसे पहले क्यों का व्हाई करना होता है, और चूँकि क्वेश्चन है इसलिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब देना होगा। तो व्हाई विल ही, फिर बाकी जो है हैव बीन रीडिंग वो डाल दीजिए, और फिर है 2 दिनों से तो फॉर 2 डेज कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। तो वह 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ता रहेगा।
तो इसके लिए फिर देख लीजिए, चूँकि क्यों है इसलिए आपको व्हाई लिखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो विल हो जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट है तो ही हो जाएगा। चूँकि निगेटिव है इसलिए नोट देना है। आप चाहें तो वॉन्ट भी कर सकते थे, नोट यहाँ से हटा के यहाँ वॉन्ट कर सकते थे। तो व्हाई विल ही नॉट, फिर हैव बीन लगाना होता है, फिर भी फोर करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, और उसके बाद 2 दिनों से है तब 42 डेज हो जाएगा। इसी का दूसरा तरीका है कि आप नोट को यहाँ से हटा करके विल के साथ लगाएंगे तो वॉन्ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा व्हाई वॉन्ट ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आप सब इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसका रिवीजन करते रहें ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए और जब भी ज़रूरत हो तो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।